क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के लोग हर दिन सुबह उठकर बस एक ही काम क्यों करते हैं, जो कि होता है या तो खरीदने का या फिर बेचने का। चाहे वो एक चाय वाला हो जो सुबह 5 बजे उठकर अपनी चाय की टपरी लगाता हो, या फिर अमेज़न जैसे बिलियन डॉलर की कंपनी हो जो कि सिर्फ एक क्लिक में हजारों प्रोडक्ट सेल कर देती हो। तो इन सब के बीच एक इनविजिबल थ्रेड होता है जिसका नाम कॉमर्स है। पर ये कॉमर्स होता क्या है? पैसा कमाने का जरिया या फिर और भी कुछ ज्यादा गहरा? तो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत है। आज के RS FinMind के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमर्स के बारे में, और कॉमर्स को गहरे तरीके से समझेंगे, और वो भी सिर्फ एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसमें आप बोर भी नहीं होंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा क्लैरिटी, लॉजिक और साथ ही रियल लाइफ कनेक्शंस। तो रेडियो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉमर्स किस तरीके से हमारी दुनिया को चलाता है। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब पैसा नहीं होता था। उस समय लोग अपनी जरूरतों के लिए सामान एक्सचेंज करते थे। मानो कि जैसे किसी आदमी को अनाज देना और उससे जो हमारी जरूरत की सामान होती थी, जैसे कपड़ा लेना। इस सिस्टम को ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन समस्या यह थी, क्या हमें हमेशा वैसा व्यक्ति मिलेगा जिसको अगर हम कुछ देना चाहे तो वो ले लेगा और हमें जो चाहिए वो हमें दे देगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक बड़े प्रॉब्लम की, जिसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस वांट्स। जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी तब इंसान ने सोचा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे सबको वैल्यू मिले। और वहीं से शुरू होता है दोस्तों मनी का, यानी पैसे का। तो दोस्तों, जब पैसा आया तब ट्रेड बढ़ा। लोग सोचने लगे, अगर मैं सभी जगह अपनी सामान भेज दूं तो अच्छा खासा प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकता हूं। और यहीं से बिजनेस और कंज्यूमर के बीच रिलेशन शुरू होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि बिजनेस बना एक आइडिया से और कंज्यूमर बना उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने का एक सिस्टम, मतलब कि रास्ता। जरा सोचो, अगर कोई शॉपकीपर कपड़ा बेचता है तो उसके पीछे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सब कुछ काम करता है। दैट्स कॉमर्स इन एक्शन, मतलब कॉमर्स काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल बताएंगे कॉमर्स का सही मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम सिंपल शब्दों में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब कि दोस्तों, कॉमर्स एक ऐसा एक्सचेंज का प्रोसेस है जिसमें कि गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करके हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कॉमर्स वो सिस्टम है जो प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक हर स्टेप को कनेक्ट करता है। ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने के हर एक स्टेप में कॉमर्स होता है। और इसी को दोस्तों हम कॉमर्स कहते हैं, जो फैक्ट्री से कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स या सर्विसेज पहुंचती है, और इसके पहुंचाने के प्रोसेस को ही हम कॉमर्स कहते हैं। जिस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आदि शामिल होते हैं। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कॉमर्स को और इजी बनाते हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल हमारा अमेज़न का है। तो जैसा कि अगर आप अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो और वो शिप होने के बाद आपके पास पहुंच भी जाता है, मतलब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोसेस जितना इजी लगा देखने में कि आपने ऑर्डर किया और डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास में मैन्युफैक्चर के पास से डायरेक्ट आपके पास में आ गया, ये इतना इजी नहीं होता है। इसमें आपका वेयर हाउसिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे डिलीवर कर रहा है उस लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करके आपको पहुंचाया जाएगा। प्लस में आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो। तो कॉमर्स में मतलब सारी चीजें शामिल होती है। और दोस्तों, इस प्रोसेस के हर एक पार्ट में कॉमर्स इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों, हम एक लोकल मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक कोई व्यापारी होता है जो कि सुबह मंडी जाता है और वहां से सब्जी लेके आता है, वो शाम तक मार्केट में बेचता है। तो हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है, कि कोई सब्जी मंडी से लेके मार्केट तक लेके आता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होता है। प्लस में इसमें एक कस्टमर के साथ प्राइस नेगोशिएशन इन्वॉल्व होता है, और कस्टमर के साथ में उसका रिलेशन कैसा बन पाता है वो भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसके बाद उसका सेलिंग होता है। तो इन सभी स्टेप में दोस्तों कॉमर्स इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो हम डिजिटल कॉमर्स का एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें कि जोमेटो, पेटीएम, फोनपे और बहुत सारी ऐसी कंपनियां इन्वॉल्व है जो कि डिजिटल माध्यम से, मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर करती है, पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये होता है कि सिर्फ ये आपका जो माध्यम होता है, जो मीडियम है, वो ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन इसमें कॉमर्स इन्वॉल्व होता है हर एक स्टेप में। तो दोस्तों, आज के समय में कॉमर्स जो होता है वो सिर्फ एक पैसा नहीं चला रहा है, बल्कि वो पूरे देश का इकोनॉमी चला रहा है। कॉमर्स जो होता है दोस्तों, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और साथ ही ग्लोबल रिलेशन जो हमारा होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम हमारा कॉमर्स करता है। तो दोस्तों, जब किसी देश में कॉमर्स बढ़ता है तो उस देश का GDP ग्रोथ होता है, प्लस में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इनकम जनरेट होता है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। और दोस्तों, जब कॉमर्स रुकता है तो किसी भी देश का इकोनॉमी थम सा जाता है। तो आपको बता दो दोस्तों कि फ्यूचर में कॉमर्स
और भी ज्यादा एडवांस होने वाला है और ग्रो करने वाला है। आज कॉमर्स डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग, एआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल रूपी और डेटा बेस्ड डिसीजन, ये सभी दोस्तों डिजिटल कॉमर्स के ही पार्ट हैं। और दोस्तों एक चीज कभी नहीं बदलेगी, जो कि है कि कॉमर्स हमेशा ह्यूमन नीड्स से ही चलेगी। आने वाले समय में कॉमर्स और भी इंटेलिजेंट बनेगा, जिसका एग्जांपल पर्सनलाइज्ड, ऑटोमेट और बॉर्डरलेस भी हो सकता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेकिन नीड्स यानी कि जरूरत और वैल्यू हमेशा रहेगी। और दोस्तों कॉमर्स जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को कनेक्ट रखने का एक कंप्लीट सिस्टम है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कॉमर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सोच है जो दुनिया चलाती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। RS फील्ड माइक पे हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, जिसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, जो कि आपको एजुकेट भी करता है और आपको बोर भी नहीं होने देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।